हाय डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट शॉर्टकट तरीके से कैसे फाइंड करते हैं ये देखेंगे, जिसमें 3 डिजिट और 4 डिजिट और 5 डिजिट तक, मतलब 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक की संख्याओं तक, है ना। कैसे हम लोग फाइंड करेंगे शॉर्टकट में, उसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या ज़रूरत पड़ेगी ये अपन यहाँ पर देखते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, वर्ग। चलिए उसको लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर कितना आ गया? 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना आ गया? 1 आ गया। चलिए 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 हो गया। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9। 4 का स्क्वायर कितना आ गया? 16। 5 का स्क्वायर कितना आ गया? 25। 6 का स्क्वायर कितना आ गया? 36। 7 का स्क्वायर कितना आ गया? 49। 8 का स्क्वायर कितना आ गया? 64। 9 का स्क्वायर आ गया 81। और 10 का स्क्वायर आ गया कितना? 100। इसी तरह से आगे देखते हैं। 11 का स्क्वायर आ गया 121। 12 का स्क्वायर आ गया 144। 13 का स्क्वायर आ गया 169। 14 का स्क्वायर आ गया 196। 15 का स्क्वायर आ गया 225। 16 का स्क्वायर आ गया 256। 17 का स्क्वायर आ गया 289। 18 का स्क्वायर आ गया 324। 19 का स्क्वायर आ गया, 19 स्क्वायर होता है 361। और 20 का स्क्वायर आ गया कितना? आ गया 400। उसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पर 20 के बाद क्या आ गया। 21 का स्क्वायर कितना आ गया? 441। 22 का स्क्वायर आ गया 484। 23 का स्क्वायर 529। 24 का स्क्वायर आ गया 576। 25 का स्क्वायर आ गया 625। 26 का स्क्वायर आ गया 676 होगा। 26 का स्क्वायर आएगा 676। ठीक है, 27 का स्क्वायर आएगा 729। 28 का स्क्वायर आएगा 28 का स्क्वायर होता है 784। 29 का स्क्वायर होगा 841। और 30 का स्क्वायर होगा 900। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, कैसे है? अब इसमें हम थोड़ा सा यहाँ पर एक ध्यान देंगे, इसको पहले आप ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि किसी का स्क्वायर का, अगर किसी नंबर का आखिरी डिजिट 1 है, आखिरी डिजिट क्या है? 1 है, तो अगर मैं उसका स्क्वायर लेता हूं, स्क्वायर रूट लेता हूं, तो या तो 1 होगा या फिर क्या होगा? 9 होगा स्क्वायर रूट लेने पर। जैसे कि
हमारे पास 121 का आखिरी में 1 है तो उसका स्क्वायर रूट करेंगे 11 आएगा। उसी प्रकार 81 है तो उसका 9 आएगा। ठीक है, पेयर रहेंगे। या फिर इसको जस्ट ऐसा समझ सकते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आता है, लास्ट में क्या आता है, 1 आता है। मतलब जिसके लास्ट में 1 आएगा उसका लास्ट नंबर, आंसर का लास्ट नंबर, स्क्वायर रूट का लास्ट नंबर 1 होगा या फिर क्या होगा, 9 होगा। सिमिलरली 2 कभी आता नहीं है। ठीक है, 3 कभी आएगा नहीं। उसी 1 के बाद अब किसका आ गया, 4। तो जिसका लास्ट नंबर 4 है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसमें आएगा 2 आएगा या तो 8 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 5। तो 5 का तो आप सभी जान रहे होंगे, 5 का कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, जिसके लास्ट में 6 है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। फिर 7 आएगा नहीं, 8 आएगा नहीं, 9 दो तरीके से आ सकता है। क्या होगा, या तो 3 आएगा या तो क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक रूल है जिसके बेस पे हम जान सकते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे आएगा। क्लियर है। अब देखते हैं इसको, तो अपन चालू करते हैं हमारा। जैसे कि अपन लोग देखते हैं यहाँ पर मेरे पास एक नंबर है 3136। पहले 3 डिजिट वाला चालू करते हैं, है ना। पहले कितना वाला, 3 डिजिट वाला शुरू करते हैं। यहाँ पर तो 3 डिजिट तक का, 30 तक का तो ऑलरेडी पता है ना। 30 तक का स्क्वायर आपको पता है तो उसका जस्ट उल्टा करेंगे तो स्क्वायर रूट, जैसे 784 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं जान रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसके लिए अपन जैसे 3 नंबर का स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। जैसे मैंने लिया 529, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। यहाँ पर एग्जांपल है मेरा 529। अब 529 को हम क्या करेंगे, 2 नंबर का एक पेयर बनाएंगे और एक अकेला छूट गया। मतलब इसमें मात्र पेयर एक ठोका बन रहा है, एक ठोका नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास पेयर बने चाहे मत बने, टोटल ये कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, पेयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 पार्ट में। मतलब इसके आंसर में 2 चीजें आएंगी, मतलब 2 डिजिट रहेगा इसका आंसर। कितने डिजिट वाला रहेगा, 2 डिजिट वाला। तो अभी मैंने, अब इसके हमको इकाई को देखना है। इसके इकाई में क्या है, 9 है। तो अभी जैसे मैंने रूल बताया है ना, कि अगर इसके इकाई में क्या है, जिसके इकाई में 9 है तो वो फिर या फिर 3 आएगा या तो क्या आएगा, 7 आएगा। मतलब 3 आएगा या फिर क्या आएगा, 7 आएगा। तो एक नंबर तो हमारा डिसाइड हो गया कि इसके लास्ट नंबर में 9 है, इकाई नंबर में 9 है। तो इसका आंसर आएगा 3 या आएगा 7। ये हमने पहले डिसाइड कर लिया। ठीक है, आपको लेंदी लग रहा होगा क्योंकि मैं समझा के इसे बता रहा हूँ, है ना। जबकि इजी है, आपको तो इसे तुरंत करना है ना। चलिए, अब फर्स्ट नंबर क्या होगा ये हमको जानना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमको क्या होगा ये जानना है। तो देखना है कि 5 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो 5 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है ये जान लो आप। तो 5 आता है किसके इसके भी स्क्वायर के बीच में आएगा, 2 का स्क्वायर में आएगा और 3 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। मतलब जो 5 जो नंबर है वो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच में आएगा। तो उसमें जो छोटा नंबर है उसको देखना है। तो छोटा नंबर 2 है, 2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब इसका जो फर्स्ट स्टार्टिंग डिजिट है वो 2 हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर आएगा या इधर 23 आएगा या तो 27 आएगा। अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये 23 है कि 27 है। हमें तो एग्जैक्ट आंसर चाहिए ना भाई,
वहाँ तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर रहता है, ये जो नंबर रहता है सामने वाला, है ना, जिनके जिनके स्क्वायर के बीच में है, बीच में मतलब उसके किसके उन उन दो स्क्वायर के बीच में से कोई एक नंबर है 5, तो किसके इसके है 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो हम गैप को देखेंगे, इनका गैप मतलब 5 है 4 के नज़दीक है कि 9 के नज़दीक है। अगर 4 के नज़दीक हुआ तो पहला वाला आंसर राइट होगा, अगर 5 के नज़दीक हुआ तो सेकेंड वाला आंसर राइट होगा। तो 4 और 1 में कितने का डिफरेंस, 5 में कितने का डिफरेंस है 1 का, यहाँ पर गैप कितने का है 4 का। तो नज़दीक किसके हुआ, पहले वाले के। तो पहले वाले के नज़दीक हुआ, मतलब ये दो जोड़ी है ना, 23 और 27, मतलब 23 और 27, इसमें पहला नंबर कौन आएगा 23। तो 23 उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसके थ्रू अपन को क्या हो जाएगा क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखते हैं 4 डिजिट वाला 46 ले लेते हैं, सॉरी कितना आ गया अपन का 2116, ये हमारा नंबर है, ठीक है 2116। अब यहाँ पर पेयर बनाएंगे, कितना पेयर बना, ये कितना पेयर बना 2 पेयर बना। इसका मतलब सबसे पहले तो चेक ये हो गया कि इसमें आंसर में, इसके आंसर में कितना नंबर आएगा 2, मतलब एक इकाई और एक दहाई, मतलब वंस और टेंस प्लेस 2 प्लेस होंगे। उसके बाद देखना है इसका लास्ट नंबर क्या है 6 है। तो जिसके लास्ट नंबर में क्या है 6 होता है, उसके आंसर, उसके स्क्वायर रूट के लास्ट में या तो 4 आएगा या तो क्या आएगा 6 आएगा, या तो 4 आएगा या तो क्या होगा 6 आएगा। चलिए तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। तो इसका मतलब इसके आंसर के जो इकाई है या तो 4 रहेगा या फिर क्या रहेगा 6 रहेगा, ये हमने डिसाइड कर लिया। अब डिसाइड करने के बाद क्या करते हैं, ये नंबर जो सामने वाला जो नंबर है टोटल नंबर है ना, इसमें टोटल नंबर जो पेयर है वो क्या है 21 आ गया। अब हमको देखना है 21 जो नंबर है किसके किसके वर्ग, किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक है। तो हमें पता चला ये क्या होगा, ये 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, माने 4 का वर्ग और 5 के वर्ग के बीच में 21 आता है। तो 4 का वर्ग कितना होता है 16 और 5 का वर्ग कितना होता है 25, ठीक है। तो हमारे पास ये देखो जिसके बीच में आएगा उसका हमेशा क्या लेना है आपको, स्मॉल वाला छोटा वाला लेना है। तो इसका मतलब ये 44 होगा या फिर क्या होगा 46 होगा आंसर। अब दोनों में डिसाइड करने के लिए कैसे जानेंगे, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो देखना है 21 16 के नज़दीक है कि 25 के नज़दीक। तो 21 और 16 में कितने का गैप है 5 का, और 21 और 25 में गैप कितने का है 4 का है। मतलब गैप जहां कम है उसके नज़दीक है, मतलब बाद वाले के नज़दीक है। तो बाद वाले के नज़दीक है तो ये 44 और ये बाद वाला कौन हो गया 46। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एकदम इजी। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें और क्लियर हो जाएगा हमें, और उस बार लेते हैं हम लोग 5 डिजिट वाला। चलिए तो 5 डिजिट वाला देखते हैं जिसमें हम लेते हैं अपन चलिए तो ये लेते हैं 60516। क्या है हमारा क्वेश्चन है 605 और क्या है 6 है, ठीक है। चलिए तो ये पेयर बनाए, एक पेयर बना, 2 और ये क्या बना 3 बना, 3 पेयर बने हैं। मतलब आंसर में कितने आएंगे 1 2 और क्या आ जाएंगे
3। आंसर में तीन अंक रहेंगे, 3 डिजिट नंबर रहेगा। अब यहाँ पर देखो सेम वही है, अरे 6 ले लिया हूँ, कोई बात नहीं। हमको तो मतलब केवल इससे है कि क्या लॉजिक लगा है। तो यहाँ पर आपको करना ये है, इसको 2 ही पार्ट में डिवाइड करना है। भले 3 हो रहा है लेकिन इसको 2 पार्ट में, इधर का 2 पार्ट, इधर का 3 पार्ट। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया 605 और क्या हो गया 16। अब 16 का जैसे यहाँ पर आया था तो इसमें तो आएगा लास्ट डिजिट क्या आएगा, या तो 4 आएगा या फिर क्या आएगा 6 आएगा। ये तो कंफर्म हो गया, 4 आएगा या फिर क्या आएगा जी 6 आएगा, ये कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर 605 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं टेबल को, ये सब याद इसीलिए होना चाहिए। 605 देखिए 605 है मेरा, यहाँ पर किसके इसके बीच में आएगा 576 और क्या आएगा 625, इनके बीच में आएगा 605, इनके बीच में आएगा कि नहीं आएगा 576 और क्या जी 625, माने 24 का स्क्वायर और 25 के स्क्वायर के बीच में ही आएगा कौन 605 हमारा। तो हमारा जो 605 है पहले देख लेते हैं अपन, 605 है वह किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है 24 और क्या 25। इसीलिए बोला था 30 तक का टेबल, सॉरी 30 तक का स्क्वायर हमको पता होना चाहिए, वो नॉर्मल है ना, उतना नॉर्मल है, 20 सब कोई जानते हैं। ठीक है, तो मैं तो बोला था जो सबसे सामने में आएगा छोटा वाला रहेगा वही सामने रहेगा 24, इसीलिए 2 प्लेस है ना, तो ये 24 रहेगा और ये भी क्या रहेगा 24। अब आंसर हमें डिसाइड करना है कि ये 244 रहेगा कि 246। तो 224 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। गैप देख लीजिए, पहला होगा तो अगर पहले के नज़दीक है ठीक है तो पहला होगा, दूसरे के नज़दीक है तो दूसरा होगा। ठीक है, चलिए तो अपन देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। 605 है और 576 है, ठीक है 605 और 576 में जो गैप है वो 29 का है। ठीक है, और यहाँ पर 625 और 605 है, इसमें गैप ओनली 20 का है। तो गैप जहाँ कम रहेगा वही तो क्या होगा नज़दीक होगा, मतलब बाद वाले के नज़दीक है, बाद वाले के नज़दीक है मतलब ये बाद वाला जो आंसर है वही उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास रूट ओवर ऑफ 529 इक्वल टू कितना आ गया 23 आ गया, रूट ओवर ऑफ 2116 इक्वल टू आ गया 46 और ये रूट ओवर ऑफ 60516 है, उसका आंसर आ गया 24 और कितना आ गया 6 आ गया। तो इस तरह से 3 डिजिट 4 डिजिट और 5 डिजिट तक का हम रूट है आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह से आपको इंटरेस्टिंग मैथ्स जानने के लिए, है ना। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम कोई भी नया वीडियो डालें तो वह नया वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। सो डियर students, thanks for watching this video. Goodbye.